उत्तरकाशी में आई तबाही पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में तबाही के बीच अब दिल्ली और देहरादून से भी टीम रवाना हो रही है। एनडीआरएफ की 50 जवानों की टीम दिल्ली से रवाना हो गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम देहरादून से उत्तरकाशी जा रही है। आईटीबीपी की 30 सदस्यों की टीम राहत और बचाव के काम के लिए भेजी गई है। घायलों के लिए भी सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। धराली के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भटवाड़ी पीएचसी और जिला अस्पताल उत्तरकाशी को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा ऋषिकेश एम्स और दून अस्पताल में अतिरिक्त बेड आरक्षित रखा गया है। हेलीपैड और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को स्केल अप किया जा रहा है, क्योंकि टीम्स दिल्ली से भी भेजी जा रही है? तैयारियां बहुत ज्यादा की गई हैं नेहा, खासकर देखते हुए कि जिस मैग्नीट्यूड का ये पूरा असर हुआ है, एकदम 2013 की याद दिला देता है केदारनाथ की। दरअसल जो टीमें हैं, ग्राउंड टीमें जो वहां हैं, अभी इवैक कर रही हैं, निकाल रही हैं, लोगों को सर्च कर रही हैं। इसके अलावा जो जा रही हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए, उसे पार करके पूरी मशीनरी को अर्थ मशीनरी को वहां पर मूव करना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि जिन इलाकों में जहां मलबा गिरा हुआ है, नदियों की धारा, उसको एक असेसमेंट करके वहां तक टीम पहुंचाना और उसी के साथ साथ जो लोग पहुंचे हैं, जो घायल हैं, उन्हें तुरंत मदद कराना। ऐसे में जमीन के रास्ते बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए एनडीआरएफ और आर्मी के अलावा अब भारतीय वायुसेना की भी मदद दी जा रही है। तो चाहे सरसावा हो, बरेली हो, इसी के साथ साथ सहारनपुर, ये जितने भी अपने अलग अलग बेसेस हैं, वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, MI हेलीकॉप्टर्स, ALH जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है, उसी के साथ साथ चीता, क्योंकि रेकी भी करनी है, उनको स्थिति भी देखनी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस समय मौसम है। मैं हरिद्वार से आगे बढ़ रहा हूं और शीशे पर ये जो बारिश है, बूंदे बता रही है, पूरे उत्तराखंड के लगभग हर जिलों में इस समय हाई अलर्ट है। अगले 3 घंटे भी बारिश अगर ज्यादा तेज होगी तो जाहिर है रात में टेक ऑफ लैंडिंग वहां पर नहीं हो सकती, उन्हें वहां पर एक हेलीबेस तैयार करना होगा। तो एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है वो कल सुबह तक शुरू हो पाएगा। जो टीम वहां मौजूद है, चाहे वो आर्मी की हो, वहां लोकल SDRF की हो, जो पुलिस हो, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट थे, वो पूरी रात ऑपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अंधेर में चूंकि बिजली की व्यवस्था ठप पड़ी है, वहां दिक्कत होगी कि अगर ऊपर बारिश तेज हुई, फिर उस मलबे के साथ स्ट्रक्चर है, जैसे कहीं पर हम देख रहे हैं कि एक जगह पानी, नदी का, हर्षिल के पास नदी का पानी जमा हो रहा है, तो रात बहुत मुश्किल होने वाली है। टीमें जो हैं वो कोशिश करेंगी कि तड़के सुबह तक फर्स्ट लाइट इन द मॉर्निंग वो वहां पर पहुंच जाएं। कई जगह रास्तों में लैंडस्लाइड है, तो वहां पर भी BRO जो ग्रेफ की टीम है, उनको बोला गया कि वो रास्ता पूरी तरह से खाली करवा के रखें, ताकि जो रिस्पॉन्डर्स हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टीम निकल रही है, वो वहां तक किसी तरह पहुंच जाएं।